जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। यानी यहाँ पर ये अम्ल दिए गए हैं, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो अभी तो दोस्तों मैं इसमें पेपर में आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। यहाँ पर मैं अभी आपके लिए पेपर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जो क्लासें पढ़ाई जाएंगी वो आपके लिए पूरा कंटेंट एक हैंड रिटन नोट्स होगा सभी किताबों का। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए पूरे डिटेल्स में उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, चाहे उससे कोई सा भी प्रश्न क्यों ना पूछा जाए तो आप लगभग सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, पहला ही क्वेश्चन इसमें प्रश्न में पूछा गया है 2019 के में सीटेट में पूछा गया है कि इसका मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिलान करने के लिए पूछा गया है, जैसे एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो दोस्तों इन अम्लों का जो है किस में पाया जाता है, ये प्रश्न पत्र में पूछा गया था, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। जैसे आपको पता ही है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है वह पालक में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अब कौन सा रह गया इसमें, एक ही रह गया जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, तो नींबू और इनमें खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसको कौन सा बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इसका मिलान करने के लिए पूछा गया है। आगे पढ़ते हैं, आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है, तथा एक्स आदि में, मतलब कि ये आमाशय में, यहीं से हमें पता चल गया कि इसने कहा है कि आमाशय में उपस्थित है। तो आमाशय में तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है वही तो होता है, तो वही अम्ल के बारे में पूछ रहा है। इतना आप यहीं से समझ जाएंगे, इसने कहा है कि हमारे आमाशय में उपस्थित होता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर और भी प्रश्न पूछे, जैसे इसकी डिटेल्स दी गई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसको HCOOH के नाम से जानते हैं। ये फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। कौन सा फॉर्मूला होता है, HCOOH। तो यहाँ पर दोस्तों अम्लों से, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से प्रश्न पूछा गया है। आगे आप पढ़ पाएंगे कि ये बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर अम्ल क्षार लवण चैप्टर जो है इसी से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लगभग इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई क्वेश्चन हैं जो प्रश्न में पूछे गए हैं। अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको अभी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं इसी प्रश्न पत्र से। आगे हम जो पढ़ेंगे दोस्तों बुक में पढ़ेंगे, जो NCERT की जो बुक्स हैं। तो यहाँ पर हम, जैसा कि ये प्रश्न अभी मैंने आपके लिए पढ़ाए, ये बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी आप पढ़ पाएंगे दोस्तों यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पूछा गया है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो अम्ल हैं और अम्ल क्षार जो चैप्टर है, इससे दोस्तों बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो इनको दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी पूछे गए हैं। ये जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको दोस्तों हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर वही प्रश्न हैं जो अभी प्रश्न पूछे गए थे, उनका यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। आगे की जो क्लास है दोस्तों डिटेल में पूरा चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ लेंगे हम। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अभी प्रश्न पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ होता है। तो ये चीज़ें, ये प्राकृतिक सोर्स हैं इनके, यानी कि नेचुरल रूप में इसे किस रूप में कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक रूप से किस किस खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है जो सिरका में होता है, जिसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपके जो प्रश्न पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इनको हम समझ लेते हैं। आगे की क्लास जो है मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जो डिटेल्स चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, अम्ल क्षार और लवण के बारे में पूरी डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं कि अम्ल कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों ये किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक, वही कहाँ पाया जाता है। वैसे तो इसको साधारणतः खट्टे पदार्थों में माना जाता है। तो खट्टे पदार्थ यहाँ पर दिया भी है कि जो खट्टे फल हैं, लेकिन आंवला है, प्याज है, इनमें भी
कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, देखिए प्याज और आंवला, आंवला में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अम्ल होता है, तो एस कार्बिक अम्ल होता है, यानी कि विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी सामान्यतः जो है खट्टे पदार्थों में होता ही है। संतरा, नींबू आदि खट्टे फलों में क्या होगा, सिट्रिक होगा। संतरा में कौन सा होगा, सिट्रिक होगा। एसिटिक कौन सा होगा, ये जो एसिटिक है सिरका में होगा। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है और एसिटिक जो है सिरका में होता है। एसिटिक का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। अब आगे बढ़ते हैं हम। सेब, इसमें मैलिक अम्ल बोलते हैं, जैसे मैलिक या मैलिक, इसको मैलिक अम्ल होता है। आगे हम पढ़ते हैं इमली, अंगूर, कच्चा आम, ये जो है इनमें टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर, पालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला ऑक्जेलिक अम्ल वाला, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अभी 2024 में जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है। टमाटर, पालक में, चने की पत्तियों में, इसको भी याद रखेंगे कि चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल है, वह है ऑक्जेलिक अम्ल। पालक से याद रखेंगे, पालक की भी पत्तियां होती हैं, चने की पत्तियां होती हैं, तो टमाटर हो, पालक हो, चने की पत्तियां हो, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कि लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध, दही में पाया जाता है। इसी प्रकार चींटी व नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है, तो दोस्तों चींटी, नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक, जो कि फॉर्मिक अम्ल ही होता है। कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है, HCOOH। मेथेनोइक अम्ल का ही रासायनिक नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर दिया भी गया है। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्लास में थोड़ा सा मैंने अभी आपके लिए पेपर में बताया था कि यह जो है दोस्तों किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक बैंगनी रंग का होता है, रंजक होता है, तो इसके बारे में भी जो PDF बनाई गई हैं, जो नोट्स बनाए गए हैं, उनसे हम पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास भी आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से पढ़ाई जाएंगी। सभी दोस्तों थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कंप्लीट क्लास पढ़ने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।